दोस्तों, रामायण में भगवान राम की सेना का लौकुश के साथ युद्ध हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा ही एक युद्ध महाभारत में भी अर्जुन और उनके पुत्र के बीच हुआ था, जब उनके पुत्र ने अश्वमेध का घोड़ा पकड़ लिया था। और इस युद्ध में अर्जुन की मृत्यु भी हो गई थी। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इस युद्ध में सब्यसाची धनंजय अर्जुन की मृत्यु हो गई थी। तो आज हम बात करेंगे उसी योद्धा के बारे में, जिसका नाम था विप्रुवाहन। विप्रुवाहन अर्जुन और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के पुत्र थे। चित्रांगदा से अर्जुन ने अपने 12 वर्ष के वनवास के समय में विवाह किया था। दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। अश्वमेध यज्ञ के समय यज्ञ का अश्व छोड़ा गया और उसके पीछे अपनी सेना लेकर अश्वरक्षक बनकर स्वयं अर्जुन चले। घूमते घूमते वह अश्व एक दिन मणिपुर राज्य में पहुंच गया और वहां विप्रुवाहन ने उस अश्व को पकड़ लिया। किंतु जब उन्हें अपनी माता से पता चला कि अर्जुन उनके पिता हैं, तो उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ जाकर अपने पिता का आदर सत्कार करना चाहा। किंतु ये सब देखकर अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने बब्रुवाहन को धिक्कारते हुए कहा, हे पुत्र, तुम इतने कायर कैसे हो सकते हो? धिक्कार है तुम्हें और तुम्हारी माँ को, जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया। लगता है तुमने धरती पर जन्म लेके सिर्फ उम्र ही गवाई है, बाकी कुछ विशेष किया नहीं। जान पड़ता है कि तुम क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो चुके हो, इसीलिए यहाँ कायरों की भांति तुम युद्ध करने के लिए आए हुए मुझे शांति पूर्वक साथ लाने की चेष्टा कर रहे हो। दोस्तों, जिस समय अर्जुन विप्रुवाहन से ये बातें कर रहे थे, उसी समय वहाँ नाग कन्या उलूपी आई और उन्होंने विप्रुवाहन से कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हारी भी माता नाग कन्या उलूपी हूँ। तुम्हारे पिता अर्जुन ने धर्म के लिए स्वयं अपने गुरु और पितामह से भी युद्ध किया है। ऐसे पिता के पुत्र होने के नाते तुम्हें भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए और उनसे युद्ध करना चाहिए। इससे तुम्हें यश की ही प्राप्ति होगी। यह सुनकर विप्रुवाहन ने अर्जुन से युद्ध करना आरंभ किया। दोनों के बीच बहुत घनघोर युद्ध हुआ और उस युद्ध के दौरान ही विप्रुवाहन ने अर्जुन का वध कर दिया। स्वयं विप्रुवाहन भी मूर्छित हो गए। युद्ध में विप्रुवाहन विजयी हुए, किंतु अपने ही पिता का वध करने के दुख से उन्होंने वहीं रणभूमि में आत्मदाह करने की प्रतिज्ञा। किंतु उसी समय उनकी विमाता नाग कन्या उलूपी वहां आई और उन्होंने कहा, पुत्र विप्रुवाहन, अर्जुन का वध तुमने नहीं किया। वास्तव में संसार में अर्जुन को कोई भी हरा ही नहीं सकता। और यह कहकर उन्होंने विप्रुवाहन को नागबड़ी दी, जिसमें किसी भी मृत व्यक्ति को जीवन दान देने की क्षमता थी। विप्रुवाहन ने वो नागमणि अर्जुन के हृदय के ऊपर रखी और नागमणि के स्पर्श से अर्जुन पुनः जीवित हो गया। इसके बाद नाग कन्या उलूपी ने बताया, पितामह भीष्म का वध छल से करने की वजह से वसुओं ने अर्जुन को श्राप देना चाहा था, किंतु मेरे पिता ने वसु से विनती की कि वो ऐसा ना करें। जिसके बाद वसुओं ने उन्हें बताया कि अगर अर्जुन का पुत्र बब्रुवाहन अर्जुन का वध कर दे, उनको भीष्म पितामह के वध के पाप से मुक्ति मिलेगी। नाग कन्या उलूपी ने अर्जुन से कहा, आपको उसी पाप से मुक्त करने के लिए मैंने ही ये माया रची थी। और इस तरह से अर्जुन पुनः जीवित होकर अपने पुत्र बब्रुवाहन को उनकी दोनों माताओं के साथ अश्वमेध यज्ञ में आने के लिए कहकर अपने आगे की यात्रा पे चले गए। तो दोस्तों हमें जरूर बताएं आपको कैसी लगी ये कहानी, और क्या आप पहले से इसके बारे में जानते थे। और ऐसे ही और ढेर सारी रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।